सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देख सकते हैं यहाँ पे कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान के लिए यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। देख सकते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 आपका विज्ञान का पेपर हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चन बताएं, पूरा पेपर यहाँ पर रियल का रियल आपको प्रोवाइड करा दिया है। देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप सामाजिक विज्ञान के सभी क्वेश्चन के आंसर के साथ बताऊंगा, बिल्कुल सभी क्वेश्चन के आंसर के साथ। यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, सही विकल्प आपके स्टार्ट में रहेंगे 6 नंबर के सही विकल्प, फिर खाली स्थान रहेंगे, फिर 77 सभी के आंसर बताऊंगा। बिल्कुल निश्चिंत होकर के वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना होता है? तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा 2.4%, 7%, 13%, 7.5%, 7.5%। इसका आंसर क्या होगा? जिसको भी कमेंट में पता है कमेंट में जरूर बता, लेकिन मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। इसका आंसर रहेगा 2.4%, है ना। भारत जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा? आपको पता ही होगा कि नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ये रहे आपके इन दोनों क्वेश्चन के आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये इसका आंसर रहेगा 1914 से 1918 के बीच यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। इसके बाद है, आरंभ में मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व किन के हाथों में था? है ना, आरंभ में मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व जो था सोवियत संघ और अमेरिका के हाथों में था। इसका आंसर रहेगा सोवियत संघ अमेरिका, इसका चौथे नंबर का। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप कमेटी के सब अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। आंसर याद रखेंगे सभी विद्यार्थी, बिल्कुल नहीं भूलना है। जल्दी से नीचे देखो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे इसका पीडीएफ डाल दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जल्दी से, है ना। भारतीय संविधान लागू हुआ तो 15 अगस्त 1947, कई छात्र ये लगा के आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी को, है ना। क्योंकि उसी दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है जिस दिन 26 जनवरी होती है। और गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि संविधान लागू हुआ था। तो आपका ये रहेगा इसका आंसर, बी नंबर का ऑप्शन। ये आपको नहीं लगाना है क्योंकि इस दिन हमें स्वतंत्रता मिली थी। ये रहेगा आपका गलत आंसर, ये रहेगा आपका सही आंसर। इसके बाद देख लेते हैं आप रिक्त स्थान। तो आपके सभी सामने आपको रिक्त स्थान दिख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे जब मैं आंसर बता दूंगा, है ना। देख सकते हैं भारत की भूमि का क्षेत्रफल, भारत की भूमि का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत की भूमि का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, है ना, 263 वर्ग किलोमीटर। मैंने यहाँ पे लिख दिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आप आंसर याद रखिएगा पहले वाले का, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियाँ है? तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा आपका यमुना नदी। यमुना नदी है जो वो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कहलाती है, यमुना नदी। अगला क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर का, कार्ल मार्क्स ने खालिस्तान नामक ग्रंथ की रचना की? तो कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल, है ना, दास कैपिटल नामक ग्रंथ की रचना की थी। दास कैपिटल आंसर याद रखेंगे, दास कैपिटल 3rd वाले का। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा की प्रथम बैठक खालिस्तान में हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो यहाँ पे संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर, है ना, 9 दिसंबर को हुई थी, 9 दिसंबर 1946, है ना, 1946। 9 दिसंबर तो याद रखने ही है, 9 दिसंबर 1946 आंसर रहेगा आपका संविधान सभा की प्रथम बैठक का, चौथे नंबर के क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है आपका 5वें नंबर पर, जो क्रियाएं आय प्राप्त करने के लिए की जाती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें आर्थिक क्रिया कहते हैं ना, आर्थिक क्रिया कहते हैं, आर्थिक क्रिया। ये रहेगा आपका 5वें वाले क्वेश्चन का आंसर, आर्थिक क्रिया। इसके बाद क्वेश्चन है, उत्पादन का मुख्य प्रथम आवश्यक कारण क्या है? कारक क्या है उत्पादन का, है ना? तो भूमि जो है, धरती भूमि, है ना, तो ये होता है आपका मुख्य कारक। तो भूमि आपको इसका आंसर लगाना है 6ठे नंबर के क्वेश्चन का। ये आपके सही विकल्प और खालिस्तान पूरे कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर सही जोड़ियाँ देख लेते हैं, मैं आंसर लगा दूंगा, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। देखिए राजस्थान, तो इसकी जोड़ी मिल जाएगी आपकी, राजस्थान की जोड़ी भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ड्यूमा क्या है? ड्यूमा है रूस की संसद का नाम। इसके बाद खरीफ की जो फसलें हैं ज्वार और बाजरा होती हैं। हरित क्रांति में उत्पादन की वृद्धि होती है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और देश का जो सर्वोच्च कानून होता है वो संविधान होता है। इस प्रकार से आप सही जोड़ी मिला लेंगे, आपके सही आंसर रहेंगे। इन सभी को याद कर लेना। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, सत्य असत्य का वर्णन कीजिए। मैं सभी के आंसर लगा देता हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देख सकते हैं भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, बिल्कुल सत्य है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, बिल्कुल सत्य है। मतदान करने की आयु 18 वर्ष है, बिल्कुल सत्य है। भूमि मानवकृत संसाधन है, नहीं, असत्य रहेगा क्योंकि भूमि मानव ने नहीं बनाई है ना। 6 से 14 वर्ष के स्कूली बच्चों की शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है, तो बिल्कुल सत्य है। और अगला है आपका शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय, 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इसके बाद आपके 70 पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। ये
चौथे नंबर का आप कर सकते हैं, बाकी सब आपके सत्य हैं, इन्हें आप कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद देख सकते हैं नीचे आपको दिया गया है एक वाक्य शब्द मत लिखिए। तो हीरा कुंड बांध, पहला क्वेश्चन है इसमें, हीरा कुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो आपने नाम सुना होगा नदिया का, महानदी। महानदी जो है इस पर हीरा कुंड बांध बनाया गया है। महानदी पहले का आंसर याद रखेंगे, पहले का आंसर है इसका, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर का, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ लिखिए। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ आप कॉपी पेन ले लीजिए, मैं आपको बोल के बता देता हूँ आपको क्या लिखना है ना। तो धर्मनिरपेक्षता होती है वो कि जीवन के किसी भी राजनीति, जैसे राजनीति हो गई, सामाजिक कोई कार्य हो गया, सांस्कृतिक कार्य हो गया, सांस्कृतिक कोई भी पहलू हो गया, तो उसमें धर्म को बीच में नहीं लाना है ना। धर्म से अलग किया जाए उनको, है ना। धर्म के नाम पर कोई काम नहीं करना है, राजनीति धर्म के नाम पर नहीं करनी, ये धर्मनिरपेक्षता है ना। तो ये धर्मनिरपेक्षता रहेगी आपकी, आंसर याद रखेंगे। लोकसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा कि लोकसभा के सदस्य जो हैं सांसद कहलाते हैं, सांसद, है ना। आंसर याद रखेंगे आप तीसरे नंबर के क्वेश्चन का। इसके बाद आपका क्वेश्चन है पालमपुर की एक गैर कृषि क्रिया का नाम लिखिए। तो गैर कृषि क्रिया क्या कहलाती है? कृषि से अलग, है ना, कृषि से अलग होती है, गैर कृषि, है ना। तो जैसे दुकानदारी हो गई, दुकानदारी आप एक नाम लिख सकते हैं, दुकानदारी, है ना। दुकानदारी एक पालनपुर, आपने पालनपुर की गांव की कहानी पढ़ी है तो आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है आपका वयस्क मताधिकार क्या है? तो वयस्क मताधिकार होता है 18 वर्ष से अधिक, 18 वर्ष से उम्र जिसकी अधिक है उन व्यक्तियों को यहाँ पे मतदान देने का, यानी कि चुनाव में वोट डालने का अधिकार प्राप्त होता है, ऐसे ही वयस्क मताधिकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या 7 है। इनके नाम आपको यहाँ पे पूछे गए हैं, अगले क्वेश्चन में इसमें पूछे गए हैं तो उसमें मैं बता दूंगा। यहाँ पे संख्या पूछी गई केवल 7, है ना। तो आपको पता ही होगा कि हमारे स्थलीय पड़ोसी देश हैं, जैसे अफगानिस्तान हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सभी आपके जो हैं स्थलीय पड़ोसी देश हैं। अगला क्वेश्चन छठे नंबर का दिया गया है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। तो भारत के जो हैं अभी वर्तमान में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए पहले 7 थे, लेकिन अभी 7 से 8 यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 है ना, 8 है, आंसर याद रखेंगे 8। उनके नाम आपको लिखने हैं, तो नाम कौन कौन से लिखने हैं? कॉपी पेन ले लीजिए, मैं बता देता हूँ। नाम लिखना है आपको दिल्ली, पुडुचेरी, दमन व दीप, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार और द्वीप समूह, ये सभी नाम आपको लिखने हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के। अगला क्वेश्चन है आपका कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? नाम लिखिए। तो भारत के कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, जैसे अपना मध्य प्रदेश हो गया, है ना, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र से निकलती है, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ से भी, त्रिपुरा, ये सारे राज्यों से होकर करके जाती है, निकलती है, पश्चिम बंगाल से भी, कई सारे राज्य हैं, 8 राज्य हैं कुल यहाँ पे, इनसे निकलती है। मैं आपको अगले वीडियो में इसका पूरा आंसर सॉल्यूशन सहित आपको दिखा दूंगा, सीधा सामने लिखा हुआ कि ये रहा, है ना। भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जैसे श्रीलंका हो गया, इसमें स्थलीय नहीं पूछा है, पड़ोसी देश पूछिए, बगल वाले देश, है ना, पड़ोसी अगल बगल वाले। तो पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, चाइना हो गया, अफगानिस्तान हो गया, है ना, म्यांमार हो गया, ये सभी आपके पड़ोसी देश रहेंगे भारत के। अगला है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम लिखिए। तो ये भी आपको याद रखना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान अपने भारत का है, 7वें नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना भारत आता है, और पहले नंबर पर कौन सा देश आता है? रूस आता है, रसिया, है ना, रसिया पहले नंबर पर है, रूस। फिर इसके बाद ब्राज़ील है, अमेरिका, है ना, दक्षिण अमेरिका, इस प्रकार से आपके कई सारे राज्य हैं, चाइना है ना, विश्व हैं, देश हैं, है ना। तो इसके आंसर मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, ये सभी अभी क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थिति में हुई? कोई 2 बिंदु लिखिए। प्रथम विश्व युद्ध की रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? खूनी रविवार की घटना क्या थी? चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ बोल के, है ना, याद कर लीजिएगा। खूनी रविवार की घटना 22 जनवरी सन 1905 की बात है, 22 जनवरी 1905 की बात है। कुछ मजदूर और उनके परिवार वाले बच्चे, उनके जो हैं बच्चे और कुछ मजदूर, वो यहाँ पे जुलूस कर रहे थे, शांतिपूर्वक जुलूस कर रहे थे, लेकिन रूस की जो जार सेना थी उसने उस पर गोलियां दाग दी, इतनी गोलियां चलाई, इतनी बंदूक से गोलियां चलाई कि लोगों की यहाँ पे कई हजार लोगों की मृत्यु हो गई। इसलिए उस दिन को खूनी रविवार की घटना के नाम से जाना लगा, और खूनी रविवार की घटना आपके में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन है आपका रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों में से कोई 2 कारण लिखिए। मित्र राष्ट्र देश कौन थे? नाम लिखिए। युगफोक क्या था? सभी के आंसर चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें जल्दी से।
लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों आवश्यक है, डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्यों आवश्यक है, रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। संविधान क्या है, संविधान क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, रबी और खरीफ की फसल के नाम लिखिए, सिंचाई के मुख्य साधन क्या है। सभी क्वेश्चन के आंसर लेकर के आ रहा हूँ अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम पर जुड़ जाओ सभी बच्चों, है ना। टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे तो आपको वहाँ पर सभी के आंसर भी मिल जाएंगे और आपको जल्दी ही अगला वीडियो मिल जाएगा जिसमें आंसर मिलते हैं, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।